ground of this adjustment is found in the spirit of ये लोग कैसे बुक बनाते हैं? इंजन वर्ल्ड क्यों? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? हाँ दीदी। दीदी आज शाम को आप कहीं जा रहे हो? हाँ, आज मैं आनंद के साथ यस बॉस फिल्म देखने जा रही हूँ। यस बॉस, फिर तो मैं भी आऊंगा दीदी। नहीं नहीं, इस साल तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी और अगले हफ्ते तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स भी हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन दीदी मुझे इसी हफ्ते यस बॉस देखनी है। क्यों? इसी हफ्ते क्यों? क्या पता अगले हफ्ते रह ना रहे। चुपचाप पढ़ाई करो। हेलो हेलो, कौन भोपू? हाँ भोपू। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? दूध वाला या लॉन्ड्री वाला? आई एम चतुर्वेदी, तुम्हारा प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली बात ये है कि सर। बात के बच्चे, ये बताओ कि पहले 3 दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? जब से प्रोग्रेस कार्ड लेके गए हो तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा मैंने। एक्चुअली कहा सर, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है सर। एक्चुअली ना हाइपर टेंशन हो गया है। हाइपर टेंशन? हाँ। जरूर तुमने अपना प्रोग्रेस कार्ड उनको दिखाया होगा। आपको कैसे पता चला सर? अपनी दीदी को फोन दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर वो उठ नहीं सकती हैं बिस्तर से सर। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है। कंप्लीट बेड रेस्ट? हाँ, ये तुमने तीसरी बार अपनी दीदी को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है। झूठे कहीं के। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, आप आके यहाँ पर देख भी सकते हो उन्हें। अच्छा, अपनी दीदी को बोलना आई एम चतुर्वेदी शाम को घर आएगा। शाम को तो दीदी। यस बॉस। बॉस? आई मीन यस सर, शाम को आप आ सकते हैं। वैसे मेरा भी कोई खास प्रोग्राम नहीं है। बॉस, भोपू के बच्चे, अगर ये बात गलत निकली ना तो देख लेना आई एम चतुर्वेदी तुम्हारा क्या हाल करता है। टपका रे टपका दो। बॉनी, शाम को तू कहीं बाहर जा रहा है? क्यों? मैं मिसेस लालवानी के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। फिल्म? हाँ। कौन सी फिल्म? यस बॉस। ओह नो, क्या हुआ? आनंद ने भी मुझे वही फिल्म के टिकट्स निकालने को कहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए होंगे। मेरे लिए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। वैसे भी मैं उसके साथ फिल्म देखने कभी नहीं जाती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही फिल्म शुरू होती है ना, वो इतनी जोर से खर्राटे लेता है कि लोग फिल्म को छोड़ के हमारी तरफ देखने लगते हैं। तुम यही रुकना, मैं मिसेस लालवानी को मिलके आती हूँ। हाँ। अरे बाप रे, अब आनंद तेरा क्या होगा? नहीं ना, आनंद को बचाना ही होगा। सारी दुनिया क्या पता है बस इतना सा ख्वाब है। हेलो हेलो आनंद, मैं बोनी बोल रहा हूँ। हाँ बोनी, वो फिल्म की टिकट मिली क्या? टिकटें मिली, लेकिन क्या क्या प्रिया भी वही फिल्म देखने के लिए पीछे पड़ी है? पीछे पड़ी क्या? प्रिया भाभी तो मिसेस लालवानी के साथ वही पिक्चर देखने जाने वाली है। क्या कहा? फिर मैं मधु के साथ कौन सी फिल्म देखूं? तुम जाकर कोई आर्ट फिल्म देख लो। थिएटर में तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। ऐसे नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। क्या ऑफिस में भी नहीं है? ओह गॉड, मैं कब से घर पे उसका इंतजार कर रही हूँ। आए तो उसे बोल देना। हाय मधु डार्लिंग। हाय, कितनी स्वीट लग रही है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब आ रहे हो? एक सेकंड। हेलो। हाँ हेलो आनंद। देखो ने वो नया सरदर्द प्रोडक्ट, आई मीन वो सरदर्द के लिए जो प्रोडक्ट हमने मार्केट किया है उसका सब सैंपल तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? यस बॉस। गुड गुड, वेरी गुड। एक बात बताओ ना, कुछ सैंपल बचा हुआ है तुम्हारे पास? यस बॉस। ये यस बॉस क्या लगाया? ये तो नहीं है ना कि ऑफिस के टाइम में तुम तुम्हारी वाइफ के साथ वो हिंदी फिल्म यस बॉस देखने जाते हो? यस बॉस। नो बॉस, बॉस मैं सरदर्द के नए प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बारे में सोच रहा था। अभी इसमें सोचने का क्या है? वेरी सिंपल है। देखो एक आइडिया देता हूँ। जो भी एरिया में नया पिक्चर रिलीज हो गया होगा ना, वो एरिया में जाओ और सब केमिस्ट लोग को अपना नया सरदर्द का प्रोडक्ट दे दो। प्रोडक्ट ये एकदम। यस बॉस। देखो आनंद। यस बॉस। अब अगर तुमने 5 मिनट भी देर कर दी ना तो कल से मैं रोज तुम्हें भोपो को पढ़ाने बिठाऊंगी। हाँ यस बॉस। नो बॉस, उससे अच्छा तो मैं थिएटर में 10 मिनट ज्यादा सोना पसंद करूंगा। अब चलो भी। यस बॉस। 5 बज रहे। 5 बज रहे। शट अप। और मिसेस लालवानी का कोई पता ही नहीं है। वैसे प्रिया भाभी, ये फिल्म देखने का प्रोग्राम किसने बनाया था? मिसेस लालवानी ने। क्यों? इसका मतलब है आज 100-200 रुपए की चाट देने का इरादा है उनका। क्या मतलब? वो क्या है प्रिया भाभी, ये मिसेस लालवानी है ना, एक नंबर की कंजूस है। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है ना किसी पड़ोसी को पटाती है और फिल्म का सारा खर्चा उनसे ही करवाती है। अच्छा? हाँ, पिछले हफ्ते मिसेस वर्मा के साथ गई थी, उसके पहले मिसेस शर्मा। आज तुम्हारी बारी है। उसने कहा आज की फिल्म वो मुझे दिखाएगी।
वैसे कहा था ना, लेकिन अब आते ही कहेगी। वो क्या है प्रिया, आज सुबह मैं बैंक से पैसे निकालने ही भूल गई। आज तुम टिकट्स निकालो, अगली बार मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगी। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता बुनी? उनके बेटी ने कहा। बेटी ने? हाँ, हर फ्राइडे मैं ही तो उसे नई फिल्म दिखाता हूँ। वो तो वैसी ही है, फोकट। प्रिया, मिसेस लालवानी आ गई, तुम छुप जाओ और तमाशा देखो। जाओ जाओ जाओ। प्रिया। हाय मिसेस लालवानी, कैसी है आप? वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल में भी हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे सिर्फ 200 रुपए चाहिए थे। 200 रुपए? लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि किसके पास से उधार मांगू। यानी आप मुझसे नहीं मांग रही है वाटर रिलीफ? क्या? नहीं, वैसे मेरे पास पैसे है ही नहीं। वो क्या है, मैं सुबह बैंक से पैसे निकालना ही भूल गया। हाँ, मैं भी तो बैंक से पैसे निकालना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज प्रिया मुझे फिल्म दिखाएगी। क्या हुआ प्रिया? सवेरे से सिर में बहुत दर्द है, लगता है फिल्म का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। चलो, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तुम क्यों खुश हो रहे हो? मैं किधर खुश हो रहा हूँ, मैं तो टेंशन में था, कहीं ये फिल्म देखकर प्रिया भाभी का सरदर्द और ना बढ़ जाए। जाओ जाओ प्रिया भाभी, तुम आराम करो। लेकिन मिसेस लालवानी। नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करना, वो पड़ोस वाली मिसेस खन्ना के साथ चली जाएंगी। जाएंगे ना? नहीं, उनके साथ तो नेक्स्ट वीक जाने का प्रोग्राम है। प्रिया, आज फिल्म देख लो, सर दर्द गुल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। जाओ जाओ प्रिया भाभी, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जाइए, आप भी जाइए। नहीं, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि फिल्म देखने तुम्हें क्यों साथ में ना ले जाऊं? हाय छोटू, आप अंदर आइए। मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम भोपू है। लेकिन आप कौन है? मैं कौन हो सकती हूँ? कोई साबुन बेचने वाली सेल्स गर्ल? क्या तुमने फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक की बेटी को सेल्स गर्ल कहा? मालिक की बेटी? हाँ, मैं रूसी की बेटी हूँ। तो मैंने कब कहा कि आप अमेरिकन की बेटी हो? रूसी मेरे पॉप्सी का नाम है। अच्छा, वो रूसी जो मेरे जीजू के बॉस हैं। हाँ, वो कहाँ है? कौन बॉस? जीजू तो दीदी के साथ फिल्म देखने गए हैं। अरे लेकिन हर फ्राइडे तो वो मेरे साथ फिल्म देखते हैं। लगता है जीजू ने यहाँ पर भी दाने डालना शुरू कर दिया है। हाँ, क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं दीदी। तुमने मुझे दीदी कहा? हाँ, आप मेरी दीदी जैसी तो हो। हाँ। दीदी, क्या आप मेरा छोटा सा काम करेंगी? अब तुमने मुझे दीदी कहा है तो तुम्हारा हर काम करना इज माय ड्यूटी। दीदी, क्या आप 10 मिनट के लिए मेरी दीदी बन जाएंगी? तुमने दीदी तो बना दिया है मुझे। नहीं, मेरी रियल दीदी, मेरे जीजू की वाइफ। ओह माय गॉड! प्लीज चिल्लाइए मत, मैं घर में अकेला हूँ, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नॉटी, मैं ये कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी जीजू की परमानेंट वाइफ बनने को भी तैयार हूँ। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मधु दीदी ब्लैक बेल्ट है। लगता है मेरे प्रिंसिपल सर आ गए। गेट रेडी। ओके। अरे कहो भोपू, कैसन हो? कैसे हो भैया? हम ठीक है। भोपू, अपने सर को अंदर नहीं बुलाओगे? प्लीज कम इन सर। ये मेरे सर नहीं है, ये तो दूध वाला है। अरे ओ कहा को करो से, हमारा पर्सनालिटी ऐसा है। पर्सनालिटी? हाँ पर्सनैलिटी। हाँ, वही पर्सनालिटी। हाँ, आप बिल देने आए थे ना? हाँ। मिल गया, जाइए अभी। अच्छा, बाय बाय मैडम। अरे जाइए ना यार। अरे जावत है। हमारा दूध पीकर इतना भैंसे जैसा मोटा हो गया और हमको याद दिखावत है। सॉरी भोपू। इट्स ऑल राइट, लेकिन अगली बार जब तक मैं किसी को सर नहीं बोलूं, तुम भी किसी को सर मत बोलना, ओके? यस सर। आई मीन भोपू। क्या हुआ भोपू? मेरे प्रिंसिपल सर आ गए। अब क्या करना होगा? आप अंदर जाओ, छुप जाओ। मैं क्यों छुपूं? अरे मैंने उनसे कहा है कि आप बीमार हो, आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन? अरे टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट का ही सवाल है, प्लीज अंदर जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मैं कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर, आप में कितने मैनर्स हैं। सर, कभी कभी तो मैं भी आपके कैबिन में आने से पहले भूल जाता हूँ। मैं आई कम इन सर। और गेट आउट कहने से पहले बाहर भी तो नहीं जाते हो तुम? दीदी, वो कौन है? मेरे प्रिंसिपल सर, मिस्टर चतुर्वेदी। आई एम। ये प्रिंसिपल साहब। आपने क्यों तकलीफ ली? आप क्यों बाहर आई? डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेने को कहा है ना। अगर ये आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखाता। प्रोग्रेस रिपोर्ट का इनके सर में नाम मत लीजिए सर, इनको टेंशन आ जाएगा और फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इनको आराम करने दो। तुम अपने जीजू को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता।
क्यों, क्या हुआ? वो बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा, क्या करते वो? वो चूहे मारने का जहर बनाते हैं। सर आप पियेंगे? क्या जहर? चाय, कॉफी, ठंडा? कॉफी चलेगा। कॉफी? दीदी जाओ कॉफी बना के लाओ। कॉफी तो मैं बनाती हूँ, लेकिन तुमको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। आपको जाओ अपनी दीदी की मदद करो, जाओ। मदद का कोई सवाल नहीं है। क्या है, आज तक मैंने लाइफ में कभी कॉफी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। चलो। क्या बचपन से आज तो कॉफी नहीं बनी? बचपन से हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, इसमें दिखता क्यों नहीं है? कुछ करना पड़ेगा। ले लो 5 रुपए पड़ोस से ले लेना। सुनो सुनो मधु मधु, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चुप रहो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यस बस के टिकट्स मिले नहीं है? पता है, शाहरुख की फिल्म देखनी थी, इसलिए मैं दोपहर के 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में थी। तभी तुम्हारे बाहर निकलते ही 2 एक्सीडेंट्स हो गए। शट अप। तुम साथ होते हो तो हमेशा ऐसा ही होता है, एक शाम ठीक तरह से नहीं गुजरती। ठीक है स्वीटहार्ट, फिर कल से हम मॉर्निंग वॉक को जाया करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर सुबह सुबह मैं तुम्हारा मुंह देखूंगी तो पता नहीं दिन कैसे गुजरेगा। क्या बात करती हो? मेरे बॉस की बेटी है ना रोशन, वो सवेरे सवेरे सबसे पहले मेरा ही मुंह देखना चाहती है। घबराओ मत, इससे मुझे कोई जलन होने वाली नहीं है। अच्छा? हाँ, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा दूध वाला मेरे लिए बहुत लकी है। उसका मुंह देखती हूँ तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अब कैसा लगा? नहीं, अच्छा नहीं लगा। अब ऊपर जाकर भोपू की पढ़ाई करवाओ, तब तक मैं मिसेस सुब्रमण्यम के पास जाकर नई रेसिपी सीख कर सुनो सुनो, उससे पहले हमारी फैमिली डॉक्टर का नंबर तो देती जाओ। वो क्यों? वो क्या है कि तुम नई रेसिपी सीख रहे हो ना, तो उसे पहले से इन्फॉर्म करके रखता हूँ। पता नहीं कब रात में इमरजेंसी पड़ जाए। अरे ये लीजिए ब्रेड बटर। दीदी ने कॉफी बनाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप ये ब्रेड बटर खाइए। मैं आपके ब्रेड पे मस्का लगाऊं सर? नहीं, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रखो यहाँ पर। मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा। क्यों सर? क्यों सर? अरे पिछले साल तुमने अपने बर्थडे का केक खिलाया था, आज तक मैं वो क्या करता सर, उस वक्त मार्केट में कोई फ्रेश केक था ही नहीं, इसलिए मैंने आपको 1 महीने पुराना केक खिला दिया। क्या? अब कौन आ गया? क्या दरवाजा खोलो। साला दिखता क्यों नहीं है मेरे को ये? वो उस साले मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर दिया? एक्चुअली मैं समझा कि कोई सेल्समैन मुझे फिर से परेशान करने आ गया। सेल्समैन? अबे मक्खन के फैमिली पैक, इतने कामयाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई घर में आया है। कौन है? समझ गया। कहीं मधु के मायके से फिर कोई फोकट का रिश्तेदार तो नहीं है? कौन बे? चश्मा ठीक कर रही है। वैसे रिश्ते में तो मैं इसका प्रिंसिपल लगता हूँ। नाम है I.M. चतुर्वेदी। प्रिंसिपल? ओह, आई एम इंद्रमोहन। नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ आई एम वेरी सॉरी। वो क्या है कि मैं कोई बात नहीं। वो बात नहीं, फिर बोलिए। वैसे अपने मैके से भोपू जैसे रिश्तेदार को पाकर आपकी क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ। और आप ठहरे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक। हाँ, बड़ी कंपनी के मालिक। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आप जान तो गए होंगे मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? हाँ सर, बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आप तो शक्ल से ही चंदा मामा दिखते हैं। क्या मतलब? चंदा मांगने वाले टाइप्स दिखते हैं। मेरा मतलब है सर, जरूर आप स्कूल की तरफ से डोनेशन मांगने आए होंगे। जी नहीं, डोनेशन मांगने के लिए मैं अपनी स्कूल की खूबसूरत टीचरों को भेजता हूँ। आई सी। मैं तो यहाँ आपके साले साहब की शिकायत करने आया हूँ। ओहो, समझ गया। जरूर पिछले साल की तरह इस बार भी इसने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने दीदी के डुप्लीकेट सिग्नेचर ठोक मारी होगी। पिछले साल भोपू के बच्चे अयो मधु, लेकिन तुम तो आज पिक्चर देखने जाने वाला था ना? हाँ, लेकिन आज मेरा मूड ठीक नहीं है। वो मूड का मत ही पूछो जी। आज सुबह से हमारा भी मूड बहुत खराब है। हम इतना रोया। वो क्यों? वो हमारा चाचा जी था ना, उनका पिछले हफ्ते डेथ हो गया। इतना अच्छा आदमी था। हमारा नाम पूरा 25,000 रुपया छोड़ के गया। फिर आप रो क्यों रही हैं? वो तो हम इसलिए रो रहे हैं मधु कि वो है ना, हमारे बड़े चाचा जी थे ना, उनकी पिछले साल डेथ हो गई। और वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, इतना अच्छा आदमी था। कितने रुपए छोड़ गया आपके नाम? वो तो हमारे लिए 50,000 रुपया छोड़ के गया था। फिर आपको रोने की क्या जरूरत है? वो तो हम इसलिए रो रहे हैं ना मधु कि हमारे सिर्फ 2 ही चाचा जी थे। समझी? अच्छा, भगवान के लिए मिसेस सुब्रमण्यम, ये रोना धोना बंद कीजिए और मुझे कुछ नई रेसिपी सिखाइए। अयो, तुमने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया मधु। जब भी कोई हमारे पास नया रेसिपी सीखने को आता है ना, हम बहुत खुश हो जाता है। और इसी खुशी में आज हम तुमको टमाटर का खिचड़ी बनाने को सिखाएगा। टमाटर की खिचड़ी क्यों? वो क्या है ना मधु, आज सुबह सुबह हमारा हस्बैंड हमको बोला कि आज हमारा टमाटर का खिचड़ी खाने का मूड है, इसलिए। देखो बबलू, आखिर मैंने कॉफी बना ही ली। हाय आनंद। हाय रोशन, तुम? रोशन? एक्चुअली ये दीदी का मायके का नाम है। दीदी? मायके का नाम? वो क्या है सर, जब भी जीजू रोमांटिक मूड में होते हैं ना, तो मधु दीदी को उनके मायके के नाम से पुकारते हैं। मधु दीदी? तुम मुझे क्यों दीदी कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना।
ए पनीर के पहाड़, साले ये सब क्या नाटक है? व्हाट इज दिस आनंद? तुम प्रिंसिपल साहब के सामने अपने साले को इतनी गालियां देते हो? अरे रिश्ते में मेरा साला लगता है तो साले को साला, नहीं तो क्या कहूँ मधुबाला, क्यों मैं साले? जाने दो ना दीदी, आज लगता है जीजू को ओवर एक्सर्शन हो रहा है। ओवर एक्सर्शन? डोंट वरी आनंद, कम विथ मी। मैं तुम्हारा ओवर एक्सर्शन कम कर देती हूँ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। मिसेस सुब्रमण्यम, आप बड़े सेल्फिश हैं, हमेशा अपने फायदे की बात सोचती हैं। अयो, हम तुमको इतना सारा रेसिपी फोकट में सिखाता है, फिर भी तुम हमको सेल्फिश बोलता है। तो कौन सी बड़ी बात कर रही हैं आप? फ्राइंग पैन से लेकर प्रेशर कुकर तक सब चीजें आप मेरे घर से मंगवाती हैं, एक भी चीज खरीदी नहीं है आपने। अयो यो, क्यों खरीदेगा? हाँ, क्यों खरीदेगा? हमारा ना बेटा है ना बेटी है, काय को इन्वेस्टमेंट करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अब टमाटर की खिचड़ी सिखाइए। वो तो हम सिखाएगा जी, लेकिन उसके पहले आपके घर से एक चीज लाना पड़ेगा। छोड़िए ना, टमाटर के पैसे मैं दे दूंगी आपको। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन टमाटर की नहीं, मिक्सर की जरूरत है। अच्छा ठीक है, लाती हूँ मेरे घर से। अयो यो यो, आप क्यों तकलीफ उठाएगा? हम जाके लेके आता है। तब तक तुम टमाटर काट के रखो। हाँ, वो तो मैं काट लूंगी, लेकिन टमाटर काटने के लिए आपके घर में छुरी तो है, या वो भी मेरे घर से मंगवानी पड़ेगी? क्या है ना आईएम जी कि ओवर एक्सर्शन की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब सब बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही है। देख बप्पू जा, देखो दरवाजा पर। बैठ 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 बैठो। ओ मिसेस सुब्रमण्यम, अयो बोपू, हम हाँ मैं समझ गया, आपको कोई चीज उधार चाहिए ना? अयो सो इंटेलिजेंट बोपू, तुमको तो सीबीआई में होना मांगता। मिस्टर सिन्हा, हाँ जी। एक दिन आपका ये वंडर बॉय है ना, अपना कंट्री का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा बदल देगा। अरे क्या बदल देगा? जी? दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 10 मार्क आए हैं साले को। ये दे रहे हो? तरीका दे रहा हूँ, आपके साले को बोल रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये वंडर बॉय नहीं, खंडर बॉय है। अयो, तो इनका स्कूल का प्रिंसिपल अंगूठा चाप होगा, अंगूठा चाप। सर आप भी किसके मुंह लग रहे हैं? जानते नहीं ये अखिल भारतीय हमेशा हाथ फैलाए फोकट पत्नी भिखारन महिला संघ यूनियन की प्रेसिडेंट है। अयो, तुम क्या बोलता जी? बप्पू जा, उनको जो चाहिए दे दो और विदा करो उनको। हाँ, क्या चाहिए आपको? हमको वो तुम्हारा मिक्सर मांगता जी। मिक्सर? मिक्सर के लिए तो दीदी से ही पूछना पड़ेगा। हैं? दीदी से पूछने की क्या जरूरत है? अयो, हम भी वही सोचता जी, तुम्हारा दीदी तो बोला हमको मिक्सर लेके आने को। दीदी? हाँ। दीदी कहाँ है? वो तो हमारे घर में बैठा जी। आपके घर में बैठी है दीदी? फिर ये कौन है? ये कौन है? ये मधु दीदी है। अयो, ये मधु दीदी, पता नहीं यहाँ कौन सा खिचड़ी पकता है, हम अभी आया। अरे बोली, तुम इतनी जल्दी फिल्म खत्म हो गई? नहीं नहीं, थिएटर पहुंचते ही अंधेरे में मैंने डोर कीपर का हाथ मिसेस लालवानी के हाथ में थमा दिया और भागकर चला। अब दोनों पिक्चर देखते होंगे। चलो, मेरे 200 रुपए बच गए। हाँ प्रिया भाभी, ये सुनकर आनंद भी बहुत खुश होगा। आपने 200 रुपए जो बचाए उसके। नहीं नहीं, ये पैसे मैं उसे नहीं दूंगी, वुमेन्स एसोसिएशन की फीस भरने के लिए मैंने ये पैसे सेव किए हैं। यानी गए पानी में। अयो अयो मधु, अयो, मैंने खिचड़ी बनाने की पूरी तैयारी की है। अयो, ये खिचड़ी भूल जाओ मधु, तुम्हारे घर में कौन सा खिचड़ी पक रहा है वो देखो पहले। मेरे घर में कौन खिचड़ी पका रहा है? वो तुम्हारा हस्बैंड। आनंद खिचड़ी पका रहा है? वो अभी कैसा बताने का तुमको, हमको बहुत शर्म आता है। शर्म? इतना शर्म तो हमारा हस्बैंड जब फटेला बनियान पहन के बालकनी में खड़ा होता है ना, तब भी नहीं आता। आनंद वाला फटेला? की बात क्या है? हम जो देख के आया ना, वो तुम देखेगा तो सीधा कोमा में चला जाएगा। कोमा में? ऐसा क्या देखा आपने? तुम्हारे घर में तुम्हारा रिप्लेसमेंट हो गया है। क्या? हाँ, वो तुम्हारा हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को दीदी बना के लेके आया। ओह, दीदी बना करना, फिर ठीक है। अयो, वो भोपू का दीदी, तो उसका तो बीवी हो गया ना। क्या कहा? ये तुम्हारा आनंद उस पतली कमर को गोदी में बिठा के काफी पी रहा था। आनंद, ये दूसरी का है जी। पता है, लेकिन इस समय मैं इसे आपसे उधार लेकर जा रही हूँ, काम होते ही वापस लौटा दूंगी। अयो, अब आनंद का तो कीमा हो गया जी। वैसे तो मैं बप्पू को रेस्टिकेट करने वाला था, लेकिन आप जैसे अच्छे पेरेंट्स को देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया है। थैंक यू मिस्टर चतुर्वेदी। You're welcome। ओह, लगता है पड़ोस से मिसेस सुब्रमण्यम आई है। हमेशा जब देखो ना घंटी बजा के आती है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। अरे बप्पू जल्दी जा, जरा कुछ संभाल लेना, बाहर से टरका देना। तो यही है वो पतली कमर? मिस्टर सिन्हा, आपके आस पड़ोस में पागल लोग भी रहते हैं क्या? क्या कहा बे बुढ़े, क्या कहा? अगर फिर से मुझे पागल कहा तो जुबान काट लूंगी मैं। हाँ, वो क्या है मधु? मधु? वो ये पागल खाने का रिजेक्टेड माल है, बहुत सटकेली अपने आप को मधु कहती है। चुप! कौन है ये? ये रोशन है। रोशन हो या राकेश रोशन, यहाँ क्या कर रही है? कमाल करती हैं आप। इनकी बीवी इनके साथ नहीं रहेगी तो क्या आपके साथ रहेगी? चुप बुढ़े, इसकी ओरिजिनल बीवी मैं हूँ, मैं।
तो ये क्या डुप्लीकेट है? आनंद समझा दो इसे, अगर इस बुड्ढे ने दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो मैं इसकी मोटी मोटी मत करो। वो क्या है मिस्टर चतुर्वेदी, मैं आपको सच बताता हूँ, दर हकीकत यही मेरी असली बीवी मधु है और ये डुप्लीकेट है। हाँ, जीरोक्स है, जीरोक्स। कमाल करते हैं सिन्हा साहब आप भी। आप भोपू के लिए डुप्लीकेट सिग्नेचर करते हैं वहां तक तो ठीक है, आज आपने डुप्लीकेट बेबी भी खड़ी कर दी। वो क्या है ना, आपके डर से भोपू ने जबरदस्ती इसे मेरी वाइफ बना दिया। अरे याद आया, कल मैं वुमेन्स एसोसिएशन के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ और आनंद को ये बात बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं, कल सुबह बता देना। नहीं, कल अर्ली इन द मॉर्निंग में निकल रही हूँ। चलो मैं मोबाइल पे ट्राई करती हूँ। चलो चलो। हेलो हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं शशि था बोल रहा हूँ साहब। ये साहब बहुत बिजी है, बाद में फोन कराता हूँ, रॉन्ग नंबर है। शाप, आजकल आनंद नेपाली बोलने लगा है। बोनी तुम मुझे अंधेरे में कहाँ छोड़कर चले गए? इंटरवल में मैंने बहुत प्यार से यूं चेहरा घुमाया, तुम मेरी बाजू में डोर कीपर बैठा था। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है तुम्हारा पूरा खानदान कोई ना कोई नाटक कंपनी का मेंबर है। हम कहीं के भी मेंबर हो, लेकिन तुम कौन हो बुड्ढे? आई एम बुढ़ऊ, आई एम चतुर्वेदी, इंदर मोहन चतुर्वेदी। मैं भोपू के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। What? हाँ। ओह यस, सुन लीजिए मिसेस सिन्हा, मैं आज अभी इसी वक्त भोपू को मेरे स्कूल से रेस्टिकेट करता हूँ। No, please. माधु, अरे बनारसी मौसी तुम? कौन गुड्डू? क्यों बे मोटे, अपना नाम भी भूल गया और मुझे भी भूल गए तुम? अरे मैं शीलू हूँ, शीलू, जिस पर तुम जवानी में लाइन मारा करते थे। आप यहाँ क्या कर रही है शीलू? अरे ये मेरी भांजी मधु का घर है। मौसी तुम इन्हें जानती हो? जानती हूँ, तब से जानती हूँ जब ये अपने नाक भी पूरी तरह साफ नहीं कर पाता था। अच्छा। हाँ, और इतना शरारती था, एक बार तो स्कूल में उसने मुझे 2 घंटे तक टॉयलेट में बंद कर रखा था। टॉयलेट में? तो क्या? फिर इन्होंने क्या किया? अरे प्रिंसिपल ने क्या किया पूछो, इसे स्कूल में से निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया? हाँ, और उसके बाद बताओ ना मोटे, बताओ ना क्या हुआ था? देखिए मैं चलता हूँ। देखिए मधु जी, आप कल से है ना भोपू को स्कूल भेज सकती हैं। अरे रुको मोटे, रुको।